डेप्रीसिएशन, ऑल ऑफ यू लिसन, ऑल ऑफ यू लिसन। और डेप्रीसिएशन ये फाउंडेशन के लिए तुम्हारे पास स्ट्रेट लाइन, आरबीएम, ये दो मेथड है और आगे भी मेथड्स आएंगे। पहले स्ट्रेट लाइन और आरबीएम मेथड में देखो, स्ट्रेट लाइन मेथड का नाम क्या है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड एंड डेप्रीसिएशन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। डेप्रीसिएशन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, तो हम लोग ये तीन नाम से हम लोग डेप्रीसिएशन को बुलाते हैं। वी कॉल डेप्रीसिएशन बाय दिस थ्री नेम्स, सॉरी दिस स्ट्रेट लाइन मेथड बाय थ्री नेम्स। सिमिलरली रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, अरे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के भी नाम है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को हम लोग क्या नाम से बुलाते हैं? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। फिर उसके बाद में हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोलते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोलते हैं, उसको बोलते हैं डब्ल्यूडीबी मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, और एक बोला जाता है डेप्रीसिएशन ऑन ओपनिंग बैलेंस। डेप्रीसिएशन ऑन ओपनिंग बैलेंस, डेप्रीसिएशन ऑन ओपनिंग बैलेंस। तो ये दो मेन मेथड है। वापस से सुन लो एक बार पूरा, कंप्लीट रिकैप है ये, कंप्लीट रिकैप है व्हाट आई हैव डन अप टिल नाउ, अभी तक जो मैंने करवाया है। तो ये दो मेथड मैंने इंट्रोड्यूस किया है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन मेथड हो या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डेप्रीसिएशन चार्ज किस पे होता है देख लो। डेप्रीसिएशन इज डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू टू थिंग्स। विच आर द टू थिंग्स? यूसेज एंड पैसेज, यूसेज ऑफ एसेट्स एंड पैसेज ऑफ एसेट। हम लोग एसेट को यूज करते हैं इसलिए भी उसकी वैल्यू डिक्लाइन होती है, और अगर यूज नहीं करोगे तो बाय मेयर पैसेज ऑफ टाइम, एज द टाइम गोज एसेट वैल्यू डिक्लाइंस। तो ये दो रीजन से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। और एक पॉइंट मैंने क्या लिखा है? ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स मस्ट बी एडेड टू कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये हमको कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में ऐड करना चाहिए। और एंट्री पास क्या करेंगे हम लोग उसके लिए? फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। तुम बोलोगे सर एक्सपेंसेस किस टाइप के एक्सपेंसेस? कि एक्सपेंसेस लाइक आई हैव परचेज्ड एन एसेट फॉर 2,50,000 और मैंने इंस्टॉलेशन चार्जेस है, डिलीवरी चार्जेस है, हैंडलिंग चार्जेस है, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन है। तो वो एसेट को रेडी टू यूज बनाने के लिए लोडिंग चार्जेस, अनलोडिंग चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस, कोई प्रोफेशनल पर्सन जिसने इंस्टॉल किया उसको फीस दी, ये सारे एक्विजिशन कॉस्ट होते हैं। ये सारे एसेट को रेडी टू यूज बनाने के लिए खर्चे होते हैं। ये सब एसेट में ऐड करने का, ये सब कॉस्ट किधर ऐड करने का? एसेट में। और हम लोग एंट्री पास करते हैं फिक्स्ड एसेट्स टू कैश बैंक। अच्छा, दूसरा डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं एंड ऑफ द ईयर। डेप्रीसिएशन इज चार्ज एट द एंड ऑफ द ईयर फॉर द पीरियड इन यूज। हम जो पीरियड के लिए यूज करते हैं ना एसेट को, उसी लिए। अगर बिगनिंग ऑफ द ईयर से एसेट को यूज किया तो फुल ईयर का डेप्रीसिएशन, लेकिन तुमने एसेट खरीदा ही मिड ऑफ द ईयर है तो 6 महीने का डेप्रीसिएशन आएगा। और डेप्रीसिएशन की दो एंट्री बनती है। फर्स्ट एंट्री डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स बट ऑन विच डेट? एंड ऑफ द ईयर। एंड सेकेंड एंट्री इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन। फिर उसके बाद में मैंने तुमको सेल की इंफॉर्मेशन दी है कि जब हम लोग एसेट बेचते हैं एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ एसेट, सबसे पहले वो एसेट का क्या कैलकुलेट करने का? डेप्रीसिएशन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टिल द डेट ऑफ सेल। वो एसेट को डेप्रीशिएट किया है ना हमने बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अगर हम लोग मिड ऑफ द ईयर में बेच रहे हैं तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर से लेके डेट ऑफ सेल तक डेप्रीसिएशन चार्ज करना है। और उसके लिए एंट्री क्या पास करना है अपने को? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। तो जो एसेट बेच रहे हैं ना, जो डेट को बेच रहे हैं वो डेट तक का डेप्रीसिएशन चार्ज करना है। तो वो डेट तक की बुक वैल्यू मिल जाएगी। वो बुक वैल्यू को कंपेयर करोगे सेलिंग प्राइस से और प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल मिलेगा। अगर लॉस पे बेचा है तो एंट्री पास करेंगे कैश बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। लेकिन अगर प्रॉफिट्स पे बेचा है तो दो एंट्री बनेगी, कैश बैंक टू फिक्स्ड एसेट्स। कौन से प्राइस पे? सेलिंग प्राइस। और दूसरी एंट्री फिक्स्ड एसेट्स टू P&L, ये प्रॉफिट की एंट्री हो। इट्स बेटर प्रॉफिट में दो एंट्री पास करो, लॉस में एक एंट्री चलेगा, लेजर पोस्टिंग इजी हो जाता है। और एक पॉइंट क्या बोला है? डेप्रीसिएशन चार्ज करना कब से शुरू करेंगे? डेप्रीसिएशन विल कमेंस फ्रॉम द डेट
द एसेट बिकम्स रेडी फॉर यूज। तो एसेट रेडी टू यूज होता है ना, जिस दिन वो रेडी हो जाता है यूज करने के लिए उस दिन से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। When it nothing is said, when it was ready to use, that means date of purchase को वो ready to use ही था। लेकिन अगर ऐसी इंफॉर्मेशन दी है, मशीनरी परचेज कौन से डेट को किया है, 1 April 23, बट इंस्टॉलेशन was completed on which date, 1 May 23, I will start depreciating not from 1 April but from 1 May। So though purchased on 1 April but it was ready for use on 1 May 23, depreciation May से चार्ज होगा। When nothing is said, date of purchase itself, asset is ready to use, कोई डेट से करना चाहिए। लेकिन अगर इंस्टॉलेशन 1 महीने के बाद हुआ है तो वो जिस दिन खरीदा था उस दिन रेडी टू यूज नहीं था, जिस दिन खरीदा था उस दिन ये रेडी टू यूज नहीं था। रेडी टू यूज कब हुआ, 1 मई को, तो 1 मई से डेप्रिशिएट करोगे। तुम बोलोगे सर रेडी टू यूज है, मैं यूज नहीं कर रहा हूं, वो ठीक है, वो दैट्स योर लुकआउट। डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट तो बोलता है डेप्रिसिएशन हो जाना चाहिए, तुम यूज नहीं करे वो तुम्हारी। हैव यू गॉट इट? तो डेप्रिसिएशन तो 1 में से लगेगा। अच्छा, मैंने वर्किंग बनाया है, एक वर्किंग बनाया है, पहले वर्किंग भी देख लो। हमने मशीन खरीदी कभी है, 1 अप्रैल 20 को। क्या प्राइस में परचेज किया है, 3 लाख। 2,50,000 तो मशीन का कॉस्ट था, अदर एक्सपेंसेस ऐड किया, 3 लाख आ गया। एंड ऑफ द ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज किया 3 लाख का 10%, क्योंकि मैंने ऊपर रेट दिया है 10%। हाउ मच इट कम्स टू 30,000। तो बोलो बुक वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट डेट ऑफ द एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर, 1 अप्रैल 21, कितना हो गया, 2,70,000। बट वी आर फॉलोइंग विच मेथड, एसएलएम में हमेशा 10% विल बी कैलकुलेटेड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट 3 लाख है ना, अरे ओरिजिनल कॉस्ट 3 लाख है ना, तो नेक्स्ट डेप्रिसिएशन फिर से 3 लाख का 10% कम्स टू 30,000। बोलो समझा गया? तो अपने को बुक वैल्यू मिल जाएगा एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर 240। अब नेक्स्ट ईयर में हम 6 महीना यूज करके एसेट को बेच रहे हैं, हम 6 मंथ्स में एसेट को बेच रहे हैं। पूरा साल यूज किया होता तो ये साल भी 30,000 का डेप्रिसिएशन आता था, 3 लाख का 10%, बट हमने कितना मंथ्स यूज किया, 6 मंथ्स। तो 3 लाख का 10% इज 30,000 इंटू 6/12, यू गेट 15,000। 6 महीने का डेप्रिसिएशन, बट फिर से ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो हमको बुक वैल्यू कितना मिल गया, 2,25,000, एंड यू हैव सोल्ड इट फॉर व्हाट प्राइस, 2,25,000 बुक वैल्यू है, 2 लाख में बेचा, तो बोलो प्रॉफिट आएगा लॉस आया, लॉस। ये कौन सा मेथड था, स्ट्रेट लाइन। लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में भी खरीदा कितने में, 3 लाख। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन तो स्ट्रेट लाइन हो या आरबीएम सेम ही रहने वाला है डेप्रिसिएशन। 3 लाख का 10% 30,000, बैलेंस यू गॉट 270, बट रिड्यूसिंग बैलेंस में नेक्स्ट डेप्रिसिएशन 3 लाख पे आएगा या 270 पे आएगा, हाँ तो 270 का 10% इज 27,000। बोलो बच्चों समझ में आया? तो यू गेट 243। लेकिन अब 6 महीना यूज करके बेच रहे हैं हम लोग, 6 मंथ्स यूज करके बेच रहे, तो 2,43,000 इंटू 10% इंटू 6/12, तो यू गेट 12,150 एंड वी आर सेलिंग दिस टाइम। अपने को बुक वैल्यू कितना मिलता है, 3850, एंड वी आर सेलिंग इट फॉर व्हाट प्राइस, 2,31,000। तो इधर अपने पास प्रॉफिट आएगा लॉस आया, प्रॉफिट आया। हैव यू गॉट इट? तो मैंने स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस में विद एंट्रीज मैंने कंप्लीट तुमको रिकैप दे दिया है, स्ट्रेट लाइन और आरबीएम मेथड।